हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है जोगेंद्र लौर और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूब में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बीच की दूरी यानी 7.1। हमारी जो क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 है, चैप्टर 1 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों उसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है बीच की दूरी का। हमारी पूरी एक्सरसाइज 7.1 में बच्चों सिर्फ एक फॉर्मूला है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है और आपकी पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला है बीच की दूरी का, जो फॉर्मूला है वो है बच्चों अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों सिर्फ आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों इसमें हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जैसे कि हम एनसीईआरटी को लेते हुए चल रहे हैं, आज 7.1 है, तो 7.1 की तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो इस प्रकार है कि उसने कहा है कि दो बिंदु हमको दे रखे हैं, उनकी बीच की दूरी उसने पूछी है। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है 2,3 एंड 4,1। इन दोनों के जो बीच की दूरी है यानी डिस्टेंस है वो बच्चों हमको फाइंड करनी है। तो देखो हमारे पास हमको एक चीज याद रखनी है, पॉइंट जो हमको दे रखे हैं बच्चों उसमें सबसे पहला जो होता है वो x की वैल्यू होती है। तो इधर ये है, ये x1 है और ये है हमारा x2। ये हमको याद रखना है। जो पहली वैल्यू हमको पॉइंट्स जो हमें दो दिए हुए हैं उनमें जो बच्चों पहली वैल्यू है वो हमारी x की वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास जो बाद की जो वैल्यू है वो हमारी y की वैल्यू है, हमारे पास y1 और ये है हमारे पास y2। तो हमारे पास x1 x2 y1 y2 की वैल्यू यहां से हमको निकालनी है। दोबारा ध्यान देंगे, पहली जो वैल्यू आती है वो हमारी x की वैल्यू होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो हमारी y की वैल्यू होती है। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमेशा एक चीज आपको स्टूडेंट्स सभी को एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जब कभी भी हम सॉल्यूशन करते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो उसका फॉर्मूला जरूर लिखना है, उससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो देखिए हमने फॉर्मूला जैसे लिख लिया है बीच की दूरी का, हम इसको पॉइंट A मान लेते हैं, इसको पॉइंट B मान लेते हैं। तो बच्चों हमको A से B के जो बीच की दूरी है यानी डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास है, हमें यहाँ पर लिखना है A और B यानी A से B के बीच की दूरी। उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यूज हमको पुट करनी है अंडर रूट x1 की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस x2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास 1 होल स्क्वायर। इसके बाद सिर्फ हमको कैलकुलेशन करनी है, बड़ा ही आसान तरीका है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अंडर रूट 2 माइनस 4 तो हमारे पास माइनस भी 2 बचेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 तो इधर भी 2 होल स्क्वायर। अंडर रूट माइनस 2 का बच्चों स्क्वायर होता है प्लस के 4 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। कैसे बच्चों, अंडर रूट 8 इक्वल टू होता है हमारे पास अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2। जब कभी भी अंडर रूट से हम वैल्यू को बाहर निकालते हैं तो हमेशा पेयर के रूप में निकालते हैं। तो इसमें हमारे पास एक पेयर है, पेयर को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 बाहर, अंडर रूट में हमारे पास ये 2 जो है बच जाएगा। तो अंडर रूट 8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 अंडर रूट 2। तो हमने ये निकाल लिया है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। यानी पहले जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है बच्चों 2,3 और 4,1 इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है 2 अंडर रूट 2। इसी क्रम को लेते हुए इसको रफ करते हैं। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है बच्चों उसको देखेंगे। वो है हमारे पास माइनस के 5,7 माइनस के 1,3 माइनस के 5,7 और दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो है माइनस के 1,3 माइनस के 1,3। ये दो पॉइंट हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड में यानी फर्स्ट के सेकंड पार्ट में दे रखे हैं। अब बच्चों हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, दोनों के डिस्टेंस बिटवीन वो हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा ये है x1, ये है हमारे पास x2, ये है हमारे पास y1 और ये है हमारे पास y2। मैंने आपको बताया था जो पॉइंट हमको दे रखे हैं उनकी जो फर्स्ट वैल्यूज होती हैं वो हमारी x की वैल्यू होती हैं और जो हमारी सेकंड वैल्यू होती हैं वो हमारी y की वैल्यूज होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमको ये पॉइंट मान लिया P और ये पॉइंट मान लिया हमने Q। तो बच्चों हमको P से Q जो है P से Q के बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो हमने PQ लिख लिया है इक्वल टू, बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या बताया है? तो बच्चों अब तक मैंने आपको क्या बताया है कि जो पहली वैल्यूज होती हैं वो हमारी x की वैल्यूज होती हैं, दूसरी जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी y की वैल्यूज होती हैं। तो बच्चों हमने ये पॉइंट P मान लिया है, ये पॉइंट Q मान लिया है। इसके बाद हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो हमने यहाँ PQ रख लिया है। मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था कि हमेशा क्वेश्चन करने से पहले हमको फॉर्मूला लिखना होता है, फॉर्मूला लिखने से हमको फॉर्मूला याद हो जाता है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमने फॉर्मूला लिख लिया है, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 यानी माइनस के 5 माइनस। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमको मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है, क्या कि देखिए x1 की वैल्यू हमने -5 इधर रख लिया है, उसके बाद माइनस की माइनस लगा दिया है क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है। उसके बाद देखिए बच्चों x2 की जो वैल्यू है वो -1 है, यानी एक तो माइनस फॉर्मूला का पहले से है, उसके बाद वैल्यू है -1, तो ऐसे लिखनी है दो माइनस लगाते हुए। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू 7 है, 7 माइनस y2 की वैल्यू बच्चों 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। इसके बाद हमको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन बहुत आसान है। देखिए -5 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया +1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 हो जाएगा 4 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -5 + 1 ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए -4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, तो देखिए अंडर रूट में 16 प्लस इसका भी हो जाएगा 16, तो जोड़ के दोनों का कितना आ जाएगा अंडर रूट में 32। ये है हमारा आंसर। आप चाहे तो इसे खोलकर भी लिख सकते हैं जैसे हमने पीछे वाली क्वेश्चन में लिखा है। उसके बाद बच्चों देखते हैं, क्या देखते हैं, एक बार और दोबारा से क्वेश्चन समझते हैं। बीच की दूरी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमने लिख लिया है। उसके बाद हमको कुछ एक्स साइड में 2 पॉइंट हमें देने वाला है क्वेश्चन, -5,7 -1,3 2 पॉइंट उसने दिए, तो हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला लिखने के बाद हमको ये पता करना है कि x1 x2 की वैल्यू कौन सी होती है। तो बच्चों मैंने बताया x वैल्यू वो होती है जो पॉइंट में पहले दी होती है, तो पहले वाली वैल्यू दोनों हमारे पास x1 और x2 की है, यानी दोनों वैल्यूज x की हैं। उसके बाद 7,3 ये दोनों वैल्यूज y की हैं। तो बच्चों पहली वैल्यूज x की होती हैं, दूसरी वैल्यूज y की होती हैं। तो उसके बाद हमने वैल्यूज पुट की हैं, इधर x1 की वैल्यू इधर बच्चों -5 माइनस x2 की वैल्यू -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 7 माइनस y2 की वैल्यू 3 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद कैलकुलेशन देखिए -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, -5 + 1 ये हो जाएगा -4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद बच्चों 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 और
इधर वाले 4 का भी होल स्क्वायर हमारे पास 16। देखिए अगर हम माइनस के 4 इंटू -4 करते हैं तो भी माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। तो बच्चों -4 का भी होल स्क्वायर 16 ही होता है। तो -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड किया है अंडर रूट में 32। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। तो आइए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो है a, b और माइनस के a, b। तो बच्चों इसमें हमको दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी है। a, b माइनस के a, b हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहला काम हमको फॉर्मूला लिखना है जिससे हमको फॉर्मूला याद हो जाए। तो फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा? सेकंड स्टेप ये है कि जो हमारी x1 x2 y1 y2 की जो वैल्यूज हैं वो हमको लिखनी है या कहां से वो आएंगी। तो देखिए पहली मैंने बताया था पॉइंट जो गिवन है हमको, उनकी जो पहली वैल्यूज होती हैं वो x की होती हैं। तो ये हमारे पास x1 और ये हो जाएगा हमारे पास x2, ये हो जाएगा हमारे पास y1 और ये हो जाएगा हमारे पास y2। अब हमने सभी वैल्यूज लिख ली हैं, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो इक्वल टू अंडर रूट x1 की वैल्यू जो है हमारे पास a माइनस x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस a। यहां पे ध्यान देना है बच्चों, आपको क्या ध्यान देना है कि जो हमारे पास x1 माइनस x2 है, x1 की वैल्यू बच्चों कितनी है a यहां पे पुट किया, उसके बाद माइनस लगाया, x2 की वैल्यू माइनस के a है। तो यहाँ पे 2 बार माइनस लगेगा, इसका आपको ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करनी। अधिकतर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो देखिए आगे प्लस y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू है हमारे पास b माइनस y2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस के b इक्वल टू अंडर रूट। अब इसको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। तो देखिए a माइनस माइनस बच्चों हमारे हो जाएगा प्लस, ये है हमारे पास बच्चों x2 की जो वैल्यू है, x2 की वैल्यू a माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, और ये a होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस प्लस, और ये भी हमारे पास b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a और a हमारे पास 2a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस के 4b स्क्वायर। अब इसके बाद देखेंगे, देखो इधर भी 4 है इधर भी 4 है, जब दोनों तरफ एक जैसी चीज होती है तो उनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो आइए कॉमन कैसे लेंगे, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो बच्चों इधर हम 4 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए a स्क्वायर इधर है और b स्क्वायर इधर है, 4 हमने कॉमन ले लिया है, तो इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। तो अभी आपने पढ़ा था अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो बच्चों ये 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर है। चलो तो हमारा जो आंसर आएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आइए एक बार और समझते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट हैं a, b, और दूसरा जो पॉइंट है वो है माइनस a, माइनस b। तो इसमें हमने दिखाया जो पहली वैल्यूज होती हैं वो x की होती हैं, दूसरी वाली वैल्यूज y की होती हैं। तो ये हमारे पास x1, ये x2, y1 और y2 की वैल्यूज आ गई। फॉर्मूला जो है बीच की दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें हमने वैल्यू पुट की तो है x1 की वैल्यू a है, x2 की वैल्यू माइनस a है, y1 की वैल्यू b है, माइनस लगा लिया फॉर्मूले का, y2 की वैल्यू माइनस b है। तो इससे आगे हमने हल किया है, a की a आ गया प्लस ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो गया, a प्लस a b प्लस b। a बच्चों a और a जोड़ेंगे तो हमारे पास 2a, b और b जोड़ेंगे तो 2b, 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर। उसके बाद बच्चों देखो इधर भी 4 है इधर भी 4 है, कॉमन ले लिया है,
4 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अच्छा, हमने पढ़ा था अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। जिसकी समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लें, समझ में जरूर आ जाएगा। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाले आइकन को दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलते रहें। अच्छा जी बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है, आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो लाके जरूर दूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।